पिछले भाग में हमने देखा कि श्री कृष्ण ने जरासंध को 17 बार जीवित छोड़ दिया ताकि वो बार बार आसुरी सेना को इकट्ठा करके लाए और भगवान धरती का बोझ हल्का कर सकें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पौराणिक पुराण में। जरासंध अपने अपमान की आग में इतना अंधा हो चुका था कि वो 1 या 2 बार नहीं बल्कि पूरे 17 बार लाखों की आसुरी सेना लेकर मथुरा पर चढ़ाया। हर बार श्री कृष्ण और बलराम उसकी सेना का संहार कर देते और हर बार कन्हैया जरासंध को जिंदा छोड़ देते। लेकिन जब जरासंध 18वीं बार आक्रमण करने आ रहा था तो उसने एक खौफनाक चाल चली। उसने यवन देश के क्रूर राजा काल यवन को उकसाया। काल यवन को भगवान शिव से वरदान प्राप्त था कि यदुवंश का कोई भी योद्धा उसे युद्ध में हरा नहीं सकता। वो 3 करोड़ खूंखार सैनिकों की महासेना लेकर मथुरा के द्वार पर आ डटा। कन्हैया समझ गए कि अगर दोनों तरफ से युद्ध हुआ तो निर्दोष प्रजा मारी जाएगी। श्रीमद् भागवत में भगवान ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने सबको चौंका दिया। तस्मादद्य विधास्यामो दुर्गम द्विपद दुर्गमम। इसलिए आज मैं एक ऐसा अभेद्य दुर्ग बनाऊंगा जहां किसी भी मनुष्य या असुर का पहुंचना असंभव हो। श्री कृष्ण ने रातों रात देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा का आवाहन किया और समुद्र के बीचों बीच एक स्वर्ण नगरी बनाने का आदेश दिया और इस प्रकार प्रकट हुई ब्रह्मांड की सबसे सुंदर नगरी द्वारका। भगवान ने अपनी योग माया से सोते हुए सभी मथुरा वासियों को रातों रात द्वारका पहुंचा दिया। लेकिन अगली सुबह जो हुआ वो तीनों लोगों को हैरान कर देने वाला दृश्य था। जब काल यवन ने मथुरा का मुख्य द्वार तोड़ा तो उसने देखा कि पूरी नगरी वीरान है, लेकिन राजपथ के बीचों बीच बिना किसी हथियार के श्री कृष्ण अकेले खड़े मुस्कुरा रहे थे। कन्हैया ने उसकी तरफ अपनी पीठ फेरी और अखाड़े से बाहर की तरफ भागने लगे। साक्षात परमेश्वर रण यानी युद्ध भूमि छोड़कर भाग रहे थे, इसीलिए उनका नाम पड़ा रणछोड़। काल यवन हंसते हुए चिल्लाया, अरे कायर कृष्ण रुक जा! लेकिन कन्हैया रुके नहीं। वे एक साधारण मनुष्य की तरह भागते रहे। वे काल यवन को एक ऐसी अंधेरी गुफा की ओर ले जा रहे थे जहां मौत खुद उसका इंतजार कर रही थी। आखिर उस गुफा में कौन सो रहा है जिसकी एक दृष्टि ही काल यवन का काल बन जाएगी? क्या कन्हैया ने इस रणछोड़ लीला के माध्यम से किसी सोए हुए महाशक्तिशाली योद्धा को जगाने की योजना बनाई है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और पौराणिक पुराण चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।